Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sayyid Muhammad Kashif, and today we are here to present our entrepreneurship idea. Basically, we have 4 group members in the group, and the YouTube URL will be available in the presentation after this video recording. ये हमारे पास हमारी फाउंडिंग टीम की चेकलिस्ट है, जिसमें हमने अपने डिफरेंट ग्रुप मेंबर्स और उनकी स्किल्स, उनकी पैशन और उनके हमारे इस आइडिया में जो उनकी पैशन का पोटेंशियल है उसको यहाँ पे डिस्कस किया है। सबसे पहले है सैयद मोहम्मद काशिफ, जो कि मेरा नाम है, और हमारी जो स्किल्स हैं वो उसमें बैक एंड डेवलपर, SEO, SEM, इसके ऊपर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाते बिकॉज ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये पैशन चेकलिस्ट है जिसमें हमने अपने ग्रुप मेंबर्स, टीम मेंबर्स की पैशन को टेस्ट किया है। ये हमारा एक्चुअल आइडिया की इंट्रोडक्शन है, गाड़ी वाला पिक एंड ड्रॉप सर्विस। यहाँ पे उसका लोगो भी हमने बनाया हुआ है। ये बेसिकली हमारा एक्चुअल प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को हम फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में भी इसको हम लेकर जाना चाहते हैं। इसकी हमारे पास सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट और आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंट भी हमारे पास मौजूद है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारा आइडिया बेसिकली है क्या। जैसे कि हम देखते हैं कि मार्केट में हर एक बिजनेस जो है डिजिटलाइज हो रहा है। अगर हम ई कॉमर्स को देखते हैं और अगर हम टैक्सी सर्विसेज को देखते हैं तो हमारे पास डिजिटल कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। इसी तरीके से हम भी ट्रांसपोर्ट बिजनेस के एक छोटे से सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं, जो कि पिक एंड ड्रॉप सेगमेंट है। हम इस सेगमेंट को डिजिटलाइज करना चाहते हैं। अभी करंट हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रही है कि फीमेल्स हो गए, हमारे पास स्कूल स्टूडेंट्स हो गए, वर्किंग वुमेन हो गए, इनको प्रॉब्लम आती है ट्रांसपोर्टेशन की। इनको फीजिबल पिक एंड ड्रॉप सर्विस नहीं मिलती, और जो सर्विसेज मिलती हैं इनको वो सिक्योर नहीं होती, वो कंफर्टेबल नहीं होती और एक्सपेंसिव होती हैं, और टाइम पे जो है पिक एंड ड्रॉप सर्विस प्रोवाइड भी नहीं करती। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने जो सोल्यूशन पेश किया है वो एक ऑनलाइन वेब बेस्ड सिस्टम हो, जहां पे हम यूजर्स को रजिस्टर करवाएं, व्हीकल ओनर्स रजिस्टर करें, वो अपनी सर्विसेज यहाँ पे लिस्ट करें, फिर जो पैसेंजर्स हैं वो उन सर्विसेज को बुक करें। हमारा सिस्टम जो है इंश्योर करेगा सिक्योरिटी को थ्रू स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस, और हमारा सिस्टम जो है उसके ऊपर डिफरेंट सर्विसेज अकॉर्डिंग टू रूट एंड रेंट अवेलेबल होंगी। पैसेंजर उसको बुक करेगा और उसको हाई क्वालिटी सर्विस मिलेगी ऑन टाइम। तो ये हमारा प्रपोज सोल्यूशन है, जो कि हम डिजिटलाइज करना चाहते हैं पिक एंड ड्रॉप सर्विस को। ये हमारे पास जो चेकलिस्ट है उसके थ्रू हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग और अपने आइडिया को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। ये हमारे पास फर्स्ट चेकलिस्ट है, और ये हमारे पास दूसरी है। इसमें हमने नॉलेज, हमारा जो बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेस्ड है, कैपेबिलिटीज हमारे जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम जो है प्रोफिशिएंट हैं। कनेक्शंस यहाँ पे डॉक्टर अली का हमने दिया हुआ है, और फाइनेंशियल एसेट्स हमारे पास राइट नाउ कोई सच बिग इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, बट वी आर लुकिंग फॉर दैट। और हमारा जो एक्सपीरियंस है ये और पेन पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस चेकलिस्ट में। बेसिकली ये जो आइडिया है ये एक प्रॉब्लम के ऊपर रिलाई करता है। जब मैं खुद कॉलेज में था तो मुझे ये ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम हुआ था, जब मेरे पास अपनी ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती थी। तो स्टार्ट में मैं पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज को यूज़ करता था, जो कि टाइम पे नहीं पहुंचाते थे। पिक एंड ड्रॉप सर्विस टाइम पे नहीं मिलती थी, तो फिर मैंने उसको चेंज करके मैं लोकल ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने लगा। ये भी हमारे पास काफ़ी टायरिंग था, लेकिन एटलीस्ट मैं टाइम पे पहुंच जाता था। तो पैशन जो है हम इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री को। ये हमारा पैशन इसलिए है। तो यहाँ पे अब हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं, पैसेंजर्स के लिए क्या क्या प्रॉब्लम है करंट सिस्टम के ऊपर। प्रॉब्लम्स ये है कि उनको डिफिकल्टी हो रही है अच्छी पिक एंड ड्रॉप सर्विस को फाइंड करने में, और जो करंट पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज हैं उसकी क्वालिटी काफ़ी कम है। ये एक्सपेंसिव भी हैं, ये कि लेट पहुंचाते हैं, ये ज़्यादा सीटिंग कैपेसिटी से ज़्यादा लोगों को गाड़ी में बिठाते हैं, और अनसेफ भी है क्योंकि कोई वेरिफिकेशन का प्रोसेस नहीं है, और अनकंफर्टेबल है
क्योंकि कंडीशंस जो है गाड़ियों की अच्छी नहीं होती। व्हीकल ओनर्स के लिए क्या प्रॉब्लम्स हैं कि उनको सेम रूट के ऊपर व्हीकल्स नहीं मिलते, और चूंकि इससे टाइमिंग्स भी स्कूल्स की और वर्किंग प्लेसेस की डिफरेंट होती है, तो इसलिए उनको एक रूट के ऊपर जब नहीं मिलते कस्टमर्स पैसेंजर्स, तो उनको दूर दूर डिफरेंट इलाकों से यूजर्स को पैसेंजर्स को उठाना पड़ता है, जिससे उनकी जो है कॉस्ट बढ़ती है, और उनके पास कोई कम्युनिकेशन का प्लेटफॉर्म भी नहीं है। चूंकि पैसेंजर्स के पास कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है, तो वो पिकिंग स्पॉट पे टाइम से नहीं आते, जिससे भी सर्विस लेट होती है। तो इससे बेनिफिट्स हमारे पास यहाँ पे पैसेंजर के लिए क्या होंगे कि हाई क्वालिटी सर्विस मिलेगी, इनएक्सपेंसिव सर्विस मिलेगी, और सिक्योर होगी सर्विस, क्योंकि हम स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस से हर चीज़ को चेक करेंगे। और इसमें यह होगा कि कंफर्टेबल होगी, क्योंकि हम व्हीकल्स की क्वालिटी भी चेक करेंगे कि पुरानी व्हीकल को तो नहीं है, और सीटिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हम बंदे भी नहीं बैठने देंगे। तो टाइम के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टाइम के ऊपर पिक एंड ड्रॉप सर्विस मिलेगी उनको। व्हीकल ओनर के लिए यह है कि सेम एक ही रूट के ऊपर उनको मिलेंगे, पैसेंजर्स मिलेंगे, और वो पैसेंजर्स जो हैं सेम टाइमिंग कंस्ट्रेंट के होंगे, यानी कि अगर जिस तरह के अगर किसी स्कूल की टाइमिंग 8 बजे है, तो 8 बजे वाले स्टूडेंट्स एक बंदे को दिए जाएंगे। तो लाइव ट्रैकिंग सिस्टम होगा और डिफरेंट और भी फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करेंगे। ये आइडिया इनोवेटिव आइडिया क्यों है? ये आइडिया इनोवेटिव इसलिए है कि ये एक मार्केट पुल का आइडिया है। बेसिकली जब मैं पहले भी डिस्कस किया कि जब मैं कॉलेज में था तो मेरे पास अपनी ट्रांसपोर्ट नहीं थी, तो उसके अलावा मैं सबसे पहले पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज को यूज़ कर रहा था। वो फिर ऑकवर्ड एक्सपीरियंस रहा उनसे, तो फिर मैंने जो है लोकल ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना शुरू कर दिया। वो भी कंफर्टेबल था, लेकिन मैं टाइम पे कम से कम पहुंच जाता था। तो ये उसका हमारे पास मार्केट पुल का हमारे पास कैनवस है, इसमें आइडिया मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, और उसकी अर्जेंसी जो है पेन किलर है, क्योंकि ये क्रिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। और हमारे अंदर कौन सी ऐसी खास बात है? सबसे पहले तो ये कि ये आइडिया हमने पर्सनली ये प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस किया है, और हमने इसकी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, और हमें लगता है कि ये कमर्शलाइज हो सकता है। उसके बाद ये है कि पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ साथ हमारे ग्रुप में एक ऐसा ग्रुप मेंबर भी मौजूद है जिसका ये फैमिली बिजनेस है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है, तो हमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो है इस प्रोजेक्ट के, इसमें हम काफ़ी जो है प्रोफिशिएंट हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हमारे लिए ईजी है। पैशन इसमें हमारा ये है कि हमें पता है, हमें बिलीव है, स्ट्रॉन्ग बिलीव है, गालिब गुमान है कि हमारे आइडिया के अंदर ट्रेमेंडस पोटेंशियल है। इसलिए एक तो हमारे पास ये पैशन है, दूसरा ये कि ये प्रॉब्लम चूंकि हमने खुद फेस किया, तो हमारे पास इमोशनल अटैचमेंट और पब्लिक वेलफेयर थॉट्स भी हैं। तो यहाँ पे चूंकि ये प्रॉब्लम मैंने खुद फेस की है, तो ये मैं उसी सोसाइटी में रहता हूँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे डिमांड मौजूद है इस आइडिया के लिए। और हमारा जो मार्केट का सर्वे था उससे भी हमें यही पता चला कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज, बट देयर इज नॉट अ प्रॉपर एंड सूटेबल सोल्यूशन अवेलेबल फॉर दैट। सो इसलिए इन तमाम हकाइक से प्रूव होता है कि ये आइडिया जो है मार्केट पुल का आइडिया है, और चेकलिस्ट के अंदर हमने ये चीजें डिटेल में बताई भी हैं। अब हम आ जाते हैं हु इज योर कस्टमर के ऊपर। तो सबसे पहले तो हमने मार्केट सेगमेंटेशन को दो तरीकों से किया है। एक हमने जियोग्राफिकली सेगमेंटेशन की है, और दूसरा हमने एज ग्रुप, जेंडर एंड लिटरेसी रेट के मुताबिक की है। तो डिफरेंट जो मार्केट सेगमेंट्स हमारे पास आए हैं वो रावलपिंडी के अंदर हैं। वो है यंग गर्ल स्टूडेंट्स, वर्किंग वुमेन, जूनियर स्टूडेंट्स, यंग बॉय स्टूडेंट्स, वर्किंग मैन। ये जो हमने की है बेसिकली प्राइमरी मार्केट रिसर्च की बेसिस के ऊपर हमने ये मार्केट सेगमेंटेशन की है, जिसकी डिटेल्स यहाँ पे गिवन है कि प्राइमरी मार्केट रिसर्च में जो रावलपिंडी की पॉपुलेशन क्या है, लिटरेसी रेट, ये डिफरेंट यहाँ पे डिटेल्स मौजूद हैं। उन डिटेल्स के एतबार से हमने मार्केट सेगमेंटेशन मैट्रिक्स के अंदर डिफरेंट डिटेल्स को हमने यहाँ पे किया है, एनालाइज किया, फिर उसके बुनियाद के ऊपर हमने इनको रैंक किया है। तो हमने टॉप के ऊपर रैंक किया यंग गर्ल्स को, उसके बाद जूनियर स्टूडेंट, वर्किंग वुमेन, यंग बॉयज, वर्किंग मैन। तो एंड के अंदर हमारे पास बीच हेड मार्केट की सिलेक्शन हमने यंग गर्ल स्टूडेंट्स ऑफ रावलपिंडी की हमने बीच हेड मार्केट को सिलेक्ट किया है। इसकी वजह यह कि इसका साइज जो है हमारे टीम की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है, और हमें लगता है कि हम इसको इजीली कैप्चर कर सकते हैं। कस्टमर्स जो है वेल फंडेड है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्कूल्स जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी
बारी वर्कम फीसेस को पे कर रहे हैं और पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज के लिए पे कर रहे हैं। और इस हमें ये भी यकीन है कि इसको कैप्चर करने के बाद हम इजीली दूसरी मार्केट के अंदर इंटर भी कर सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी ऑफ बाइंग जो है थ्रू आउट द ईयर है, बिकॉज पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज की रिक्वायरमेंट थ्रू आउट द ईयर रहती है। ये बीचेड मार्केट सिलेक्शन का हमारे पास वर्कशीट है। एंड यूजर प्रोफाइल हमने यहाँ पे बयान की है, इसमें डेमोग्राफिक्स, साइकोग्राफिक्स हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। ये वर्कशीट में डिटेल्स मौजूद है। और ये पैसेंजर की एंड यूजर प्रोफाइल है, इसमें भी हमने उसकी तमाम तर डिटेल्स को लिखा है। अब हमने जो बीचेड मार्केट है उसका हमने टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज निकाला है, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन्ड है। हमारे पास रिवेन्यू पर एंड यूजर 48,000 है एनुअल रिवेन्यू, और नंबर ऑफ एंड यूजर्स जो है हमारे पास 1,14,705 है। टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज हमारे पास ये आ गया। तो जनरल इंफॉर्मेशन ऑन पर्सोना ये हमारे पास गिवन है कि उसका नाम क्या है, आयशा रज़ाक, और डिफरेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे हमने ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट किया पर्सोना को, उसकी डेमोग्राफिक्स, साइकोग्राफिक्स को, उसके प्रोडक्ट्स को, और ये हमने यहाँ पे नेक्स्ट 10 कस्टमर्स को भी आइडेंटिफाई कर दिया, उनकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल जो फर्स्ट टीम है उसके सारे के सारे स्टेप्स हमारे पास कंप्लीट हो जाते हैं। Assalamu alaikum, Sayyid Moinul Hassan Kazmi here. Next up, we are going to discuss our second theme, which is what can we do for our customer. इसमें हम फुल लाइफ साइकिल यूज केस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको हमने अपनी नेक्स्ट स्लाइड में ग्राफिकली प्रेजेंट किया है। हम दरअसल ट्रेडिशनल पिक एंड ड्रॉप को अपने प्रोडक्ट से डायरेक्ट कंपैरिजन करना चाहते हैं। ट्रेडिशनल पिक एंड ड्रॉप में अक्सर होता ये है कि हम ट्रांसपोर्टेशन फाइंड कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम अपने मुकर्रर टाइम स्केड्यूल से लेट हो जाते हैं, क्योंकि वो हमें लेट पहुंचाता है, जिसकी वजह से हमारा यूज़र, हमारा जो भी पैसेंजर है वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब वो हमारा प्रोडक्ट यूज़ करेगा और जब वो पिक एंड ड्रॉप उससे फाइंड करेगा, उससे उसे वक्त पे अपनी राइड मिलेगी, जिसकी वजह से वो अपने इंस्टीट्यूशन पे वक्त पे पहुंच सकेगा और वापस घर भी वक्त पे आ सकेगा, जिसकी वजह से वो सेटिस्फाइड होगा। नेक्स्ट अप वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोडक्ट हाई लेवल स्पेसिफिकेशन, जिसमें यूजर हमारा रजिस्ट्रेशन करेगा, फिर उसके बाद रूट सिलेक्शन, उसके लिए रूट सिलेक्शन एंड फेयर कैलकुलेशन, एक विच इज़ एन ऑटोमेशन प्रोसेस, वो किया जाएगा। फिर हमारे सिस्टम के जरिए वो अपनी पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज को चूज कर सकेगा, अपना बुकिंग पीरियड को चूज कर सकेगा, फिर वो व्हीकल ओनर को रिक्वेस्ट करेगा, और जब वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी तो इनके दरमियान एक कनेक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट अलाइनमेंट विद द पर्सोना, इसमें हमने 2 प्रायोरिटीज को सिलेक्ट किया है। नंबर 1 इज द रीच इंस्टीट्यूशन सेफ एंड नंबर 2 इज द फाइंड अ व्हीकल विद अ गुड फेयर। रीच इंस्टीट्यूशन सेफ, हम इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी गाड़ी हाउ सिक्योर इज अवर पिक एंड ड्रॉप सर्विस। हम इसमें गाड़ी के व्हीकल एंड द व्हीकल ओनर के ऊपर एक स्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन करेंगे, हम इसको स्ट्रिक्ट वेरीफाई करेंगे, ताकि इसे किसी भी एस्पेक्ट से हमारे यूजर को ये फील ना हो कि वो अनसिक्योर है। Number 2 is the find a vehicle with a good fare. We will allow the persona to pick the vehicle for his or her own choice. ठीक है, जो अफोर्डेबल और अच्छे रेट्स होंगे उन्हीं को चूज कर सकेगा। नेक्स्ट अप इज द एज ए स्टेट एंड द पॉसिबल स्टेट। एज स्टेट ये थी, जैसे कि हम पहले भी मैं डिस्कस कर रहा था, मेरे कोलीग्स डिस्कस कर रहे थे कि ट्रेडिशनल पिक एंड ड्रॉप सिस्टम में होता ये है कि दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव, पैसेंजर्स को बहुत लेट पहुंचाते हैं, और पैसेंजर की सीटिंग व्हीकल की सीटिंग कैपेसिटी से ज़्यादा पैसेंजर्स को बिठाया जाता है, और सबसे मेन चीज़ कि वो उन्हें लेट पहुंचाया जाता है। और हमारे इम्प्रूव सिस्टम से ये होगा कि वो वक्त पे पहुंचेंगे और फेयर्स भी अफोर्डेबल होंगे, ठीक है, और अकोमोडेशन और कंफर्टेबल राइड होगी, ठीक है, और वो वक्त पे पहुंच सकेंगे। ठीक है, हमने स्टोरी बोर्ड के जरिए एज ए स्टेट को प्रेजेंट किया है, जिसमें वो वेट कर रहे हैं, एक लड़की वेट कर रही है, जिधर ड्राइवर को ये कहता है लड़की से कि जब तक बाकी लड़कियां बैठ नहीं जाएंगी तो मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा। ठीक है, फिर जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट होती है। और पॉसिबल स्टेट में हम ये बताना चाहते हैं कि इसमें एक आइडिया आता है उसे, और वो हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करती है, और उसकी वजह से वो वक्त पे पहुंच जाती है। नेक्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफाइनिंग द कोर।
इसमें हमने अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन सेट की हैं, फिर इसके बाद हमने प्रपोज मोड्स को सेट किया है, फिर उसके बाद हमने 2 पोटेंशियल कोर्स को फिल्टर आउट किया है, जिसमें एल्गोरिदम, रूट सिलेक्शन, फेयर कैलकुलेशन एंड नेक्स्ट स्टेप इज द टीम मेंबर फ्रॉम ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हैविंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड, ये सिलेक्ट किया है। लेकिन जो हमारे इन दोनों के दरमियान कॉम्पिटिशन से हमने एक कोर को सिलेक्ट किया विच इज द एल्गोरिदम ऑफ रूट सिलेक्शन एंड फेयर कैलकुलेशन। इसकी वजह यह है कि हम अपने कस्टमर को वैल्यू देना चाहते हैं। फिर हम कंपिटेटिव पोजीशन चार्ट के जरिए कस्टमर की टू प्रायोरिटीज को हम डिस्कस करना चाहते हैं। नंबर 1 इज द सिक्योरिटी एंड नंबर 2 इज द ईज ऑफ फाइंडिंग द व्हीकल। ट्रेडिशनल पिक एंड ड्रॉप सर्विस में ये होता था कि इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी and in terms of ease of finding a good vehicle it's bad, and with the help of our new system हम अपनी क्वालिटी को भी बेहतर करेंगे और हमारा ease of finding of vehicle ये भी बेहतर होगा। ठीक है, next step Syed Hamza Habib is going to discuss how does your customer acquire the product. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, आई एम सैयद हमजा हबीब। तो हमारा अगला जो थीम है, थर्ड थीम, हाउ डज योर कस्टमर एक्वायर योर प्रोडक्ट। ये हमारा डिसीजन मेकिंग यूनिट है जिसमें हमने एंड यूजर पर्सोना लिया स्टेप 5 से। जिसका जो लड़की है, स्टूडेंट है आयशा रज़ाक, उसका फादर ही उसका इकोनॉमिक बायर जो कि पे करेगा, और उसका फादर ही चैम्पियन है। वो चैम्पियन इसलिए है क्योंकि ही वांट्स हर सिक्योरिटी फॉर हर डॉटर, एंड वो चाहता है कि उसकी जो बेटी है उसको आसानी से ट्रांसपोर्ट मिल जाए। ये हमारा सेल्स साइकिल लेंथ है, एस्टिमेशन है। सबसे पहला हमारा स्टेप इसमें यह है कि आइडेंटिफिकेशन हम करेंगे उन लोगों की जिनको ज़रूरत है पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज की, तो वो हमारे लीड्स होंगे। और सेकंड स्टेप में हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे एडवर्टीजमेंट्स के ज़रिए। जो बंदा हमारी सर्च करेगा पिक एंड ड्रॉप को थ्रू आवर एडवर्टीजमेंट्स। और थर्ड स्टेप में अगर हमारे पास कोई आता है बंदा रीच करके हमें कॉल करता है कि यार मुझे प्रोवाइड करो पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज, तो हमारा प्रॉस्पेक्ट बन जाएगा या क्वालिफाइड प्रॉस्पेक्ट बन जाएगा। और अगर हमें कोई वही बंदा हमें पे करता है तो वो हमारा कस्टमर भी बन जाएगा। ये हमारा सेल्स चैनल है फॉर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। हमने शॉर्ट टर्म में फील्ड सेल्स को ज़्यादा यूज़ किया है, और मीडियम टर्म में फील्ड सेल्स एंड साइट सेल्स ज़्यादा है, और लॉन्ग टर्म में हमारी इंटरनेट सेल्स ज़्यादा है। शॉर्ट टर्म का क्या मकसद होता है कि हमने डिमांड क्रिएशन पे ज़्यादा फोकस करना होता है, और हम ताकि हमें इजीली फीडबैक मिलता रहे। और मीडियम टर्म में हम अपने उन्हीं कस्टमर्स को मेंटेन करते हैं और हमारे अपने सिस्टम्स को भी मेंटेन करते हैं। और लॉन्ग टर्म ये होता है कि हमने देखना होता है कि यार हमारा इन फ्यूचर कोई कॉपी करने के लिए कंपेटिटर्स आता है, तो हमें उस कंपेटिटर को किस तरह पीछे छोड़ सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में हम इस पे काम करते हैं। हमारा अगला थीम ये फोर्थ थीम है, जिसमें हाउ डू यू मेक मनी ऑफ योर प्रोडक्ट। इसमें हमारा बिजनेस मॉडल, हमारा बिजनेस मॉडल ये है कि सबसे पहले जो कस्टमर होगा वो एक अगर मंथली बुकिंग कराता है तो वो मंथली बुकिंग के पैसे नहीं देगा, वो उसको उस मंथ को वीक बाय वीक पे करेगा हमारे सिस्टम में। इसलिए होगा कि वो अगर हमें पे करता है तो उसकी अमाउंट सेफ हो जाएगी हमारे सिस्टम में, लेकिन वो डायरेक्ट हमारा गाड़ी वाला हमारा जो ड्राइवर होगा उसको डायरेक्ट नहीं जाएगी अनटिल और अनलेस वो उसको सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे ही वो उसको सर्विस प्रोवाइड करता है उस वीक की, तो उसको उसके चार्जेस मिल जाएंगे। इसी तरह ये अमाउंट ये सेफ सिस्टम है हमारे एक एंड यूज़र के लिए। हमारी की कंसिडरेशन वैल्यू क्रिएशन में है कि जब कब वो यूज़ वैल्यू क्रिएट होगी कि अगर वो हमारी अपनी अमाउंट को इंस्टॉलमेंट्स पे करता है तो वो उसके लिए एक वैल्यू साबित होगी। इस तरह वो कब पे करेगा, जब वो हमारी पूरी एक मंथली के लिए बुक करवा लेगा और वो मंथ बाय मंथ वीकली पे करता जाएगा, पे करता जाएगा। रिस्की है या नहीं है? ये रिस्की नहीं है हमारी पार्टीज के लिए, क्योंकि जो व्हीकल ओनर है ना वो वीकली पेमेंट तब लेंगे जब वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे, और इस तरह कस्टमर की अमाउंट भी ज़ाया नहीं होगी। इस तरह ये है कि हमारा बिजनेस मॉडल सीम्स प्रॉफिटेबल बिकॉज ये रिस्क फ्री है। इसी तरह कंपटीशन क्या है कि जो ट्रेडिशनल पिक एंड ड्रॉप सर्विस हैं वो जो चार्ज करते हैं फुल चार्ज कर लेते हैं एडवांस में, लेकिन हमारा सिस्टम ये है कि इसमें हम इंस्टॉलमेंट्स पे ले रहे हैं, तो ये बर्डन फ्री है हमारे कस्टमर्स के लिए। अच्छा, प्राइसिंग फ्रेमवर्क, तो प्राइसिंग फ्रेमवर्क में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, क्योंकि पेन किलर प्रॉब्लम है और लोग चाहते हैं कि हमारा इसके लिए कोई सूटेबल सोल्यूशन हो, वो चाहते हैं कि हम इसके लिए पे करें। तो हमारी जो बिजनेस मॉडल है ये वैल्यू दे रहा है
इस तरह दे रहा है कि ये टाइम पे उनको बचाएगा, सिक्योर भी है और कंफर्टेबल भी है, और हम उसको उनको टाइम पे बचाएंगे उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। हमारी स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ आवर कोर, हमारी स्ट्रेंथ ऑफ आवर कोर ये है कि हम रूट और फेयर सिलेक्शन जो हमारा एल्गोरिथम है वो सारा इसी पे बेस करता है। हमारा स्ट्रॉन्गर इसलिए है क्योंकि हम लोगों पे अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी पिक एंड ड्रॉप सर्विस की, और हम अपने इस पे फ्यूचर में भी हम इस पे बिलीव करते हैं कि हमारी ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं, क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कस्टमर्स की, और ये हमारी टोटल डिपेंड करती है हमारी कोर पे। तो इस तरह हमारे कंपटीटर्स हमसे पीछे रह जाएंगे। और यूजेज, हाँ, किस तरह वो यूज़ करेगा? हमारी पिक एंड ड्रॉप सर्विस को यूज़ करके वो इसका यूनिट ऑफ प्रोडक्ट यूज़ करेगा। और हमने अपनी प्राइसिंग फ्रेमवर्क की जो है उसको हमने 4K to 8K पर मंथ सेट किया, क्योंकि जो ट्रेडिशनल जो पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज हैं वो यूजुअली इससे ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो हमने उनसे कम पे 4K की इसकी सबमिशन लगाई है। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि कस्टमर के लिए बर्डन भी कम होगा। इसी तरह हमारी जो लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर है, इससे हमें 400 का प्रॉफिट हो रहा है, और कस्टमर जो है कि वो हर मंथ अपने हमारी स्पेंड की सर्विस को लेगा, क्योंकि और वो वीकली पे करेगा। तो इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि जो 90% लोग हैं ना, वो रिटेंशन रेट जो है हमारा वो 90% है, और इसी तरह हमारी लाइफ टाइम वैल्यू 600 पर कस्टमर होगी। इसी तरह कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन हमने ये निकाली है, 4-5 सालों की हमारी कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन निकली है, और ये आगे की ड्राइवर्स हैं और वेज हैं डिक्रीज करने के। इसी तरह हमारा एक ग्राफ आ गया है, यू कैन सी कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन फॉर द शॉर्ट टर्म वो बहुत ज़्यादा है लाइफ टाइम वैल्यू से, और वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो जा रही है, और लाइफ टाइम वैल्यू इंक्रीज हो जा रही है इन द मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो इसी तरह इससे ये प्रूव होता है कि हमारा आइडिया वर्थ इट है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब टीपू है। इससे पहले हम एक प्रोडक्ट को डिस्कस कर रहे हैं जिसके ऊपर हमने MIT का पूरा फ्रेमवर्क स्टडी किया। इसके अंदर एक स्टेप आता है कि हाउ डू यू डिज़ाइन एंड बिल्ड योर प्रोडक्ट। ये सबसे लास्ट स्टेप्स हैं जिसके अंदर हम बताएंगे कि हम अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन कैसे करेंगे। इस स्टेप के अंदर हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हमने अपने पूरे इस फ्रेमवर्क के अंदर, पूरे इस प्रोसेस के अंदर, गाड़ी वाला के अंदर हमने कुछ एजम्पशंस की थी स्टार्ट से लेके एंड तक। तो वो एजम्पशंस क्या हैं, उसका रिस्क लेवल क्या है, और उसके पोटेंशियल इम्पैक्ट्स जो होते हैं हमारे पूरे प्रोडक्ट के ऊपर वो कैसे आ सकते हैं। तो सबसे पहले एजम्पशन जो हमने की थी वो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म सेल प्रोसेस के ऊपर की थी, जो हमारे पास स्टेप नंबर 18 के अंदर है, और इसका रिस्क लेवल काफ़ी हाई है, और इसकी वजह से हमारे जो नेगेटिव सेल्स प्रोसेस है उसके ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। इसी तरह हमने नंबर ऑफ़ कस्टमर्स इन मार्केट सेगमेंटेशन, इसके ऊपर हमने स्टेप नंबर 4 के अंदर किया था, और ये काफ़ी इसका इम्पैक्ट हाई है क्योंकि हमारी बीच एंड मार्केट इसकी वजह से काफ़ी इफ़ेक्ट हो सकती है। इसी तरह कस्टमर रिटेंशन रेट का जो इफ़ेक्ट है वो काफ़ी हाई है, और वो हमारे सीधा LTV के ऊपर इफ़ेक्ट जाएगा। इसी तरह टोटल मार्केटिंग एंड सेल एक्सपेंसेस एक पीरियड के ऊपर स्टेप नंबर 19 के अंदर हमने किया था, उसका रिस्क लेवल काफ़ी हाई है क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन काफ़ी हाई बताएगी, या उसमें कुछ रॉन्ग इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं उसकी वजह से। इसी तरह फिर हमने DMU के ऊपर हमने फाइनेंशियल बायर की इंफॉर्मेशन ली थी स्टेप नंबर 15 के अंदर, जिसकी वजह से हमारा जो रिस्क लेवल है वो काफ़ी मीडियम है, और इसका जो इम्पैक्ट आ सकता है वो हमारे ऊपर, हमारे बिजनेस मॉडल के ऊपर काफ़ी आ सकते हैं। फिर हमने जो एजम्पशंस की थी हम उसके ऊपर यही कह सकते हैं कि हम उन क्या रिसोर्सेज चाहिए उनको चेक करने के लिए, मतलब क्या रिसोर्सेज चाहिए हो सकती हैं, और उन रिसोर्सेज के बाद जब हम उसको वैलिडेट कर लेंगे या उनको चेक कर लेंगे तो उसका हमारे ऊपर आउटकम क्या आ सकता है। तो सबसे पहले जो हमने कस्टमर मार्केट सेगमेंटेशन नंबर ऑफ़ कस्टमर्स वाले किया था, उसके अंदर हमें एम्प्लॉयज़ और इन्वेस्टमेंट चाहिए होंगे, और उसका वजह से हमारे जो पॉजिटिव आउटकम है वो हमारे पूरे प्रोसेस के ऊपर आएगा, क्योंकि हमारी मार्केट सेगमेंटेशन की वजह से हमारी बीचेड मार्केट काफ़ी क्लियर हो जाएगी। इसी तरह कस्टमर रिटेंशन रेट जो हमने कहा था उसके अंदर हमें मैन पावर और साथ इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसका भी इफेक्ट हमारे ऊपर पॉजिटिव होगा। इसी तरह टोटल मार्केटिंग एंड सेल एक्सपेंसेस जो हमने एक पीरियड के अंदर की है, उसकी जो रिलेटेड एजम्पशन है वो हमने कोई एजम्पशन उसके रिलेटेड नहीं की, लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो एम्प्लॉयज़ और इन्वेस्टमेंट है, और उसका इफेक्ट काफ़ी पॉजिटिव होगा। इसी तरह DMU के ऊपर जो हमें एम्प्लॉयज़ और इन्वेस्टमेंट चाहिए उसको रिसर्च करने के लिए, फिगर आउट करने के लिए, और उसका जो इम्पैक्ट होगा वो काफ़ी पॉजिटिव होगा हमारे ऊपर।
फिर उसके बाद सबसे लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो स्टेप है इसके अंदर, वो सबसे पहले ये है कि हमने जब भी किसी प्रोडक्ट को बिल्ड करते हैं तो हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हम उसको स्केल कैसे करेंगे, फर्दर ऑन स्केल कैसे करेंगे, क्योंकि अभी हमने MIT का पूरा फ्रेमवर्क पढ़ा है इसके ऊपर। तो हमें ये आइडिया होना चाहिए कि कल अगर हम किसी आईडी को प्रेजेंट करेंगे तो हम उस आईडी के अंदर स्केलेबिलिटी है या नहीं है। तो उसके लिए हमें कुछ मार्केट्स हमने आइडेंटिफाई की थी बीचेट मार्केट के अलावा। जैसे हमने एक मार्केट सेगमेंट आइडेंटिफाई किया था कि वर्किंग वुमेन होंगी, जूनियर स्टूडेंट्स होंगे, यंग बॉयज़ स्टूडेंट्स होंगे और वर्किंग मैन होंगे। तो हमने इसके ऊपर देखना है कि ये हमारी कोर को किस तरह लेवरेज करती है, इसका हमारे सिस्टम के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है और इसका TM साइज़ क्या है और इसकी रैंकिंग क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्किंग वुमेन जो है वो ईजी टू फाइंड है हर माशरे के अंदर, हर सोसाइटी के अंदर। जैसे हमारी बीचेट मार्केट है, बीचेट मार्केट जो थी हमारे पास वो यंग गर्ल्स थी। इसी तरह वर्किंग वुमेन भी रावलपिंडी इस्लामाबाद की वर्किंग वुमेन भी जो है वो भी हमारा सेम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। स्केलेबिलिटी इसकी वजह से हमें एक फ़ायदा होगा कि हम स्केलेबल कर सकेंगे, जितनी भी हम मार्केट सेगमेंट ऐड करेंगे वो हमारी स्केलेबिलिटी के अंदर काफ़ी अच्छा होगा। इसी तरह इसका जो TM साइज़ है वो काफ़ी अच्छा है और इसको इसीलिए हमने रैंक किया नंबर 1 के ऊपर। उसके बाद जूनियर स्टूडेंट्स आ जाते हैं, इनका TM साइज़ काफ़ी ज़्यादा है, ये हमारी बीचेट मार्केट से काफ़ी रिलेट करते हैं। लेकिन यकदम हमारे बीचेट मार्केट के बाद हम यकदम इतना बड़ा स्टेप लेने से हम उसको थोड़ा सा मैच्योर करना चाहते हैं अपनी बीचेट मार्केट को, और उसके बाद जो हमने वर्किंग वुमेन की डाली है इसलिए हमने उसको थोड़ा सा कम रखा है। उसके बाद हमने यंग बॉयज़ एंड स्टूडेंट्स, वो भी हमारे पास स्केलेबल है, स्केलेबिलिटी काफ़ी इंक्रीज़ करेंगे, बीचेट मार्केट से काफ़ी रिलेटेड है, उनका TM साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। और वर्किंग मैन जो है उनका भी जो TM साइज़ है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो सबसे कम है कि वो स्केलेबिलिटी में इंक्रीज़ करेंगे, लेकिन क्योंकि वर्किंग मैन हमेशा अपनी ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो वो काफ़ी कम है। इसी तरह फिर हमने ये मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर हमने साथ देखा था कि हमारे पास ये जितने भी मार्केट सेगमेंट्स हैं, जितने भी हमने ऐड किए हैं, ये एंड यूज़र कौन है, इनका टास्क क्या है, बेनिफिट इन्हें क्या मिलेगा, अर्जेंसी ऑफ नीड क्या है, और उसके बाद ये क्या विलिंगनेस टू चेंज है हमारे सेटअप के साथ, क्या इनकी फ्रिक्वेंसी ऑफ बाइंग क्या है, और उसके बाद इनका साइज़ क्या है मार्केट का। तो सबसे अच्छा साइज़ जो मार्केट का है वो स्टूडेंट्स का ही है। और हमने ये एक एस्टिमेटेड कॉस्ट हमारे पास आई है कि मिनिमम जो एक एंड यूज़र है वो अभी नॉर्मल गाड़ी वालों को जो पे करता है वो तकरीबन 48,000 एनुअली पे करता है ईयर का। तो काफ़ी अच्छी मार्केट सेगमेंटेशन हुई है। इसी तरह हमारे पास ये कुछ अटैच्ड वर्कशीट्स हैं जो हमने अपनी जिप फाइल के अंदर अटैच की हैं। ये हमने जिप फाइल के अंदर साथ ही अटैच